Ruchi Neelam, Doctor, once again, a wonderful episode about why not network marketing. When I think about why not network marketing, it gives me a lot of different vibes and different feeling to share with all of you. The only reason is that the time is very tough. The way economy is completely doldrum. We also see a lot of major changes in a lot of industries, along with textile, purchasing. There are so many FMCG industries are changing. Even direct selling industry is also on the bend of the knee. It is on the bend of the knee because it is going to take off in a very fastest growing industry. So with direct selling industry, there are so many confusions you must be having in your mind, so many doubts you must be having, and that is the only reason we have started this series called Why Not Network Marketing, to raise the conscious awareness, to give you a little more clarity for your decision taking about direct selling industry. आज इस सेशन में हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट शख्स है जिसकी बातें सुनकर शायद आप अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक दूसरा यू टर्न ले सकते हैं, जिनका नाम है रवि बूटे। रवि जी मध्य प्रदेश से हैं, एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से हैं। बुरहानपुर करके एक छोटी सी सुंदर सी जगह है, बहुत लेस पॉपुलेटेड छोटा सा गांव है, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे, इनकी सोच बहुत बड़ी थी और उनकी विजन में क्लैरिटी थी। So what was one reason he decided to get into direct selling industry? What are some suggestions he can share with us for even making our journey powerful? Because he is in this industry for almost more than 10 years time. Can you imagine? If someone is for more than 10 years time, he must have seen so many ups and downs and good and bad and the ugly about the industry, everything. So why can't we explore something which is very valuable, which is very practical, and which is an on-hand experience of the person who has gone through all the troubles and all the situations. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादातर लोगों के नेगेटिव रवैयों को सुनते हैं। तो क्या उन्होंने नहीं सुने होंगे नेगेटिविटी? क्या उनको ऐसे ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े होंगे? या तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि कहीं उनको लगा होगा अब बहुत हो गया भैया, छोड़ देते हैं, नहीं करना है। कुछ तो हुआ होगा ना, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और वो हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं। लेट अस लिसन फ्रॉम रवि बूटे हिमसेल्फ। सो रवि, वेलकम टू दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड यू केम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. The sole purpose of this your inviting you is that because you have a vast experience with the industry, you have gone through various challenges in your personal and professional life. The profile which I have with me is your traditional background. में हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि पहले तो आपकी प्रोफाइल क्या है, आप कौन सी इंडस्ट्री को टच कर चुके हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका जो बिलीफ है जिस तरह का आज है वो कैसे है। क्योंकि शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि 10 साल की आपकी मुसाफरी को स्टडी करने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अपने 10 साल बिगाड़ें। क्यों हम सीख लें आपसे और उन चीजों को दोहराए नहीं, और जो आपके साथ सही हुआ उसको हम आगे बढ़ाते जाएं। और हमारे सारे व्यूअर्स शायद यही चाहते होंगे, शायद आपकी इस मुसाफरी से आज हमें कहीं ना कहीं किसी को टच करने का मौका मिल जाए, किसी के डिसीजन को पावरफुल बनाने का मौका मिल जाए, किसी के माइंडसेट को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपका कन्वर्सेशन उनको हेल्प कर जाए। सो रवि, वेलकम। वी वांट टू नो सम फॉर द फर्स्ट थिंग इज दैट आप जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रुचि मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी ओपिनियन एंड मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा अगर मैं बात करूं एक शब्द में कि मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों एक्सेप्ट किया और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों मैंने पार्टिसिपेट किया, तो सिर्फ एक शब्द में अगर मैं कहना चाहूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स। मेरे ड्रीम्स पहले दिन से बहुत बड़े थे। मैं नेम एंड फेम लेना चाहता था और अपनी ड्रीम को, अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट करना चाहता था। दैट्स व्हाई मैंने इस इंडस्ट्री को जब मुझे पता पड़ा इस इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने पॉजिटिवली इसमें इंटर किया मैम। और अगर मैं मेरी प्रोफाइल की बात करूं तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत एक्चुअली हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस बैकग्राउंड है। हमारा सोने चांदी का बिजनेस था पहले, फैमिली बिजनेस,
और हम फार्मर भी हैं, तो खेती भी है और बिजनेस भी था सोने चांदी का। और बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से, गोल्ड एंड सिल्वर के बिजनेस के अंदर लॉस होने की वजह से हमें वो काम बंद करना पड़ा और मुझे प्राइवेट जॉब करना पड़ी। तो पहले से मेरी सोच बहुत बड़ी थी और मैं लाइफ को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जीना चाहता था, तो मैं जॉब में सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने प्राइवेट जॉब 2 साल प्राइवेट जॉब की है एंड आई एम सिंपली बीकॉम। आई हैव नो बिग डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स इज देयर, बट ड्रीम बहुत बड़े थे। मुझे मेरे फ्रेंड ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और जब मैं उस प्रोग्राम के अंदर गया, सेमिनार के अंदर गया, तो जैसे मेरे ड्रीम थे वैसे वो लोग शेयरिंग कर रहे थे। दैट्स व्हाई डे 1 से मैं इस इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा पॉजिटिव था और इसलिए मैंने इस बिजनेस में 10 साल सक्सेसफुली रन भी किए। एंड रवि, वन मोर थिंग, जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आती है, मेनली दोज हु आर मेल, दोज हु आर प्रोफेशनली वर्किंग विद समथिंग, जैसे यू आर इन जॉब और या फिर आपका कोई फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस था, परिवार से काफ़ी नेगेटिविटी होती है। लोगों को पहले तो एनकरेज करने की जगह डिस्करेज किया जाता है, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप तो इतने होनहार हो, इतने काबिल हो, कुछ और क्यों नहीं कर लेते, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या लगा रखा है। तो इस इंडस्ट्री की काफ़ी ऐसी चीज़ें जो शायद हम 21st सेंचुरी में सब कुछ इतना बदलने के बाद भी कहीं घरों में नहीं समझा पाते हैं। तो ऐसी हालात में आप जब किसी एसोसिएट को कनेक्ट करते हैं या फिर उसको गाइड करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो आप उनके साथ क्या शेयर करते हैं? What exactly you talk to people to guide them that why they should choose this industry? Exactly. मैम, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी कमरे में अंधेरा होता है ना, तो हम लोग अंधेरे को कम नहीं करते, हम लोग उजाले को बढ़ा देते हैं, हम लोग लाइट को ऑन कर देते हैं और जैसे ही लाइट ऑन हो जाता है ना, तो अंधेरा बाय डिफॉल्ट ही कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे इंडिया की मेंटालिटी है या लोगों की मेंटालिटी का उतना दोष नहीं है। हमारे इंडिया में हर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं लोग। और हमारे यहाँ सिलेबस में, कोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको बिजनेस एज ए बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाता है, जो कि अब जाकर के उसको मान्यता मिली है। एंड अगर हम फॉरेन कंट्री के सिलेबस को देखें, लाइक अमेरिका, फ्रांस एंड यूरोप को, तो वहाँ के सिलेबस के अंदर ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो दैट्स व्हाई जब वहाँ बच्चा पढ़ता है ना, तभी से इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए बिजनेस एक्सेप्ट करना वो शुरू कर देता है। बट ये हमारे इंडिया में नहीं है। तो जब मैं किसी को प्रेजेंटेशन हम देते हैं या इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व करने के लिए बात करते हैं, तो हम इसके बेनिफिट से ज्यादा हम अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके एजुकेशन की बात करते हैं। और जब इस रिगार्डिंग दिस बिजनेस लोगों में एजुकेशन बढ़ेगा, बाय डिफॉल्ट हर घर में इस बिजनेस का एक डायरेक्ट सेलर होगा और एक नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं एंड यूथ हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग दिस इज अ बिजनेस लाइक अ अदर बिजनेस। बट इसका ये जो बिजनेस है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है, ये बिजनेस का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। सबसे पहले था बार्टर एक्सचेंज, फिर आया ट्रेडिशनल बिजनेस कि आप दुकान खोल सकते हैं और फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके बाद आया फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जैसे टाटा, मैकडोनल्ड एंड बाटा की हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि हम उस कंपनी से डायरेक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, बट फ्रेंचाइजी हम आगे किसी और को दे नहीं सकते हैं, उसके राइट कंपनी के पास होते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग दिस इज द सबसे हाईएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ बिजनेस, जिसमें आप पर्टिकुलर किसी कंपनी की, वेल रिनाउंड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले भी सकते हो और फ्रेंचाइजी आगे से आगे बहुत सारे लोगों को दे भी सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस। वाओ। एंड जब आप इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हु बिकम योर स्ट्रेंथ पिलर इन योर हाउस? आपके घर में कौन सा व्यक्ति था जो आपकी स्ट्रेंथ बने जब आप इस इंडस्ट्री के बारे में जब घर में बात करते थे? क्योंकि शायद कुछ सालों पहले जब आपने शुरुआत की होगी तो आप नए होंगे इस इंडस्ट्री में, आपको शायद इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो घर में कोई तो होगा जो आपका पिलर स्ट्रेंथ बना, तो वो कौन था? मैम, आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें, आज से 10 साल पहले, आज तो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं। आज से 10 साल पहले तो बहुत नेगेटिविटी थी और ज्यादा कंपनी भी नहीं थी 10 साल पहले। तो जब मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर एक्सेप्ट किया था, तो मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो मेरे फादर, जब मैं 3 साल का था तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे को मम्मी ने भी बड़ा किया और सारे संस्कार दिए। तो मैं जब इस बिजनेस में एज ए करियर गया, तो शुरू के दिनों में बहुत सारे पैसे मेरे पास नहीं हुआ करते थे और बहुत सारे लोग मना करते थे। तो एक्चुअली एज भी कम थी, मैंने 25 की एज में बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैं घर पे आकर के जब भी नेगेटिव होता था, तो
एक तो एक बिजनेस में सबसे अच्छी बात है कि आपके अपलाइन होते हैं जो आपको कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने देते हैं। तो एक तो अपलाइन का सपोर्ट उस टाइम से था, आज भी है। और मेन थी मेरी मम्मी। मैं बचपन से एम्बिशियस था, तो उनको मुझे ड्रीम पता थे और उन्हें पता था कि इसके ड्रीम पूरे करने के लिए इसको अगर अभी मौका नहीं दिया तो कभी फिर ये शायद ड्रीम की बात नहीं कर पाएगा। तो मेरी मम्मी ही मेरी बैकबोन थी उस टाइम, और जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत भी दी, सपोर्ट भी दिया। और आई एम वेरी लकी कि मेरे घर से मुझे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा नेगेटिविटी नहीं झेलना पड़ी। हाँ, बड़े भैया जिन्होंने इस बिजनेस को एज ए बिजनेस एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बोलते थे कि ये बिजनेस लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, तो तू ये बिजनेस मत कर। बट ऐसा कहते हैं ना, जब आपको सफलता मिलती है ना तो लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसी कुछ Absolutely. So you're lucky, Ravi, you are actually lucky that way that your mom was बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी थी, आपके सपनों के प्रति वो बहुत ज़्यादा सजाग थे और आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया। आपको कोशिश आपकी इस पहल में कि डायरेक्ट सेलिंग से पैसा बन सकता है, प्रेस्टीज बन सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, उन्होंने किसी ना आपको हेल्प किया। एंड आई विश कि आपके जैसी मम्मी हम सबको मिले और सबके घरों में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जो उसका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बने, जो डिसीजन लेने के बाद आपको बार बार पुश करे, आपको पुल नहीं करे। मैं कहना चाहूंगा कि हर घर में आपको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, बस अपने मन की बात उनसे आप शेयर करो। हम हमारे पेरेंट्स से कितनी चीजें छुपा करके करते हैं, उनको बताते नहीं है, तो उनको वो बुरा लगता है। लेकिन जब अपने मन की बात उनसे आप शेयर कर देते हो कि मेरे ड्रीम है, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट ही करेंगे। हम लोग बस सही से हमारे मन की बात बोल नहीं पाते हैं, दैट्स व्हाई वो सपोर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही था कि मैं बड़ा पहले दिन से बहुत ओपन हूँ और मैं सारी बातें बोल देता था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, जॉब करना ऐसा लगता है कि कमिटेड सुसाइड है, जब मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे तो फिर मैं उस काम को आगे क्यों रन करूं। मैंने मेरे करियर की शुरुआत 1700 रुपए महीने की 1700 रुपीज पर मंथ की सैलरी से स्टार्ट करी थी। तो मैं मेरी मम्मी को आके बोलता था कि इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं अगर मेरे ड्रीम पूरे नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई मेरे को घर वालों ने चांस दिया था और वो चांस में बस मैं सक्सेस हो गया। आई थिंक आपका कन्वर्सेशन इतना एक्सट्रीम था कि जब आप सुसाइड शब्द इस्तेमाल करते हो तो वैसे ही लोग डर जाते हैं। तो आपने सबको अपने ड्रीम के प्रति इतना अलर्ट करके रखा, चाहे कैसे भी करके रखा, बट यू नेवर लेट इट गो, क्योंकि आपके डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इट इज वन थिंग विच इज ड्राइविंग एंड दैट इज आफ्टर टेकिंग योर डिसीजन व्हाट डू यू डू। पहले तो आप डिसीजन लेते कैसे हो और लेने के बाद उसको उस पे अड़े कैसे रहते हो। कभी कभी थोड़ी अकड़ यहाँ पे बहुत जरूरी होती है ना, क्योंकि जब सपनों की बात आती है तो दुनिया तो वही चाहेगी, या फिर जो सक्सेसफुल नहीं है वो वही बातें करेंगे जो असफल लोग बात करते हैं। सफल लोगों की बात मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जिद्दीपन भी जरूरी है, थोड़ा सा। यस एब्सोल्युटली। रवि, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के साथ काम करते हो तो आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपको कोई फर्क महसूस हुआ, या आप वैसे ही व्यक्ति हो जैसे आप इस बिजनेस में एंटर हुए तब थे, या फिर उस मुसाफरी के दौरान आपको क्या लगा, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके जिंदगी को देखने के नजरिए में क्या फर्क आया? क्या ये सच में एक फायदेमंद चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होने के बाद? क्या ऐसा लगता है कि ये आपको बदल के रख देता है? तो क्या ये बात सही है? ये बात 100% सही है कि इस बिजनेस की एजुकेशन सिस्टम आपको पूरा जेंटलमैन बना देती है, एंड हाउ टू मैनेज एवरी सिचुएशन एंड फीलिंग्स एज वेल एज हाउ टू हैंडल, मतलब पीपल मैनेजमेंट, सिचुएशन मैनेजमेंट, है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट। एंड इस बिजनेस के अंदर आपको पता है मैम, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये हमेशा नेगेटिव जोन में रही है, और जितने नेगेटिव जोन में हम लोग काम करके सफल हो जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। अभी कोविड चल रहा है, कोरोना आ रहा है, तो अभी बहुत सारी इंडिया जो डे 1 से बहुत सारी इंडस्ट्री पॉजिटिव एक्सेप्टेंस में थी, जैसे जॉब करना या बिजनेस करना, लेकिन अब वो नेगेटिव में है, तो उनके बिजनेस ऑनर या बिजनेस को रन करने वाले वो भी नेगेटिविटी को झेल नहीं पा रहे हैं। ये इंडस्ट्री आपको पूरा बदल के रख देती है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, कहीं और बिजनेस में होता और सफल भी होता, तो शायद मुझे टाई की नॉट बांधना भी नहीं आती, मुझे सूट पहनना भी नहीं आता, और शायद मैं इतने तरीके से सिस्टमेटिकली बात भी नहीं कर पाता। तो ये बिजनेस का जो एजुकेशन है, इस बिजनेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या बन जाओगे। मतलब आप हर चीज को, हर सिचुएशन को, क्राइसिस को, उससे ओवरकम करना,
मेन चीज मुझे लगता है रुचि मैम की इस बिजनेस में आपका जो एटीट्यूड बिल्ड होता है ना, वो एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी चीज होती है जो आपको इस बिजनेस से मिलती है, और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और ये बिजनेस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल मैनेजमेंट सीख जाते हैं आप, जिससे आप घर के लोगों को और बाहर के बहुत सारे लोगों को मैनेज करके अपनी बात रखना और अपने चीज को प्रूव करना, ये आप सीख जाते हैं। तो दैट इज आज से 10 साल पहले के रवि में और आज के रवि में अगर देखा जाए तो देयर इज अ वेरी ड्रास्टिक चेंजेस देयर। और दूसरी बात जो एज यू आर सेइंग दैट जब हमें क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाता है, डिफिकल्ट टाइम को मैनेज करना आ जाता है, तो अच्छा टाइम तो अपने आप मैनेज हो जाता है। एंड यस, यू आर राइट, दिस इंडस्ट्री इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग सो मेनी पीपल, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड लोग हो, जिनके सपने शायद छोटे थे, जिनको पता नहीं था कि छोटा सोच कर वो क्या गलती कर रहे हैं, वो भी गलतियां इस बिजनेस में सुधारने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। वन मोर थिंग विच इज वेरी क्यूरियस फॉर मी एंड फॉर सो मेनी पीपल टू नो रवि, जब इस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो रिजेक्शन, बहुत सारे रिजेक्शन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। काम शुरू होने से पहले या फिर काम शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं, और वो सारे रिजेक्शन और ऐसी चीजों को लेकर, बहुत छोटी मामूली चीजों को लेकर जब आपको ना सुनने को मिलता है, तो जो माइंडसेट बनता है विच इज लिटिल डिस्टर्बिंग, जिसकी वजह से मैंने कहीं पे पढ़ा है कि 95% पीपल क्विट बिजनेस विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस जर्नी, या तो फिर वो छोड़ देते तो 1 साल के अंदर ही वो छोड़कर चले जाते हैं, और जो बचते हैं वो बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो इस चीजों को लेकर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि एक पिरामिड स्कीम है, जो ऊपर है वही कमाता है, अगर आप पहले हो और पहले आ गए तो आपकी तो सोना सोना चांदी चांदी है, अगर आप नए हो तो आपको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। या तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है कि ये ना एक बनी बनाई बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क में अब क्या है कि अब बहुत सैचुरेशन हो गया है, इतना ज्यादा सैचुरेशन है कि जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री की बात करते हो, सब लोग कहते हैं हाँ हम तो जानते हैं, हमें तो पता है नेटवर्क क्या होता है, हमने तो ये कंपनी कर रखी है, हम तो पास में ये कंपनी कर चुके हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में आपके पास क्या ऐसी कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा सजेशन है, या फिर कोई और रवैया सोचने का, जिसके जरिए, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हिंदुस्तान 0.5% लोगों, नेटवर्क मार्केटिंग के जानकार लोगों से ज्यादा कोई है ही नहीं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ अगर 0.5% लोग जानकार हैं, तो लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं कि भैया हम तो कर चुके हैं, या तो फिर अब तो कुछ नहीं होगा, ये इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं, अब तो आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा, आपको ना कहीं वो डिपेंडेंसी महसूस करनी पड़ेगी। आपका क्या मानना है, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं इस मामले में? एक्चुअली आपने एक ही बात में कितने सारे सवाल पूछ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शुरू कहाँ से करूँ, कौन से आंसर का सवाल सबसे पहले जवाब सबसे पहले दूं। मैम एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं इस बिजनेस का एक प्लस पॉइंट भी है, और उसको प्लस पॉइंट को अगर मेरी नजर से देखें तो नेगेटिव पॉइंट भी है। सबसे पहले बात कि लोग जब इस बिजनेस में, आपने कहा कि 95% लोग जो है वो गिव अप कर जाते हैं। आपको मैं बताऊं ये गिव अप क्यों करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनका कोई बहुत हैवी कैपिटल लगता नहीं है, और हैवी कैपिटल लगता नहीं है इसलिए वो सीरियसनेस नहीं आती है। जॉब में कैपिटल लगता नहीं है, लेकिन जॉब में करियर की तरह उसको हम करते हैं, उसमें बॉसिज्म होता है, उसमें बॉस के इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते चले जाते हो, तो आप उस बिजनेस, उस सैलरी के लिए उस जॉब में आप टिके रहते हो, कंटिन्यू रहते हो, तो आपको सैलरी मिलती रहती है। बिजनेस में आपका करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए लगे होते हैं, तो वो निकालने के लिए आप है ना गिव अप नहीं करते हो, आप और नए ट्राई करते रहते हो। कभी काउंटर बदलोगे, कभी वास्तु ठीक कराओगे, कभी कलर चेंज करवाओगे, कभी नया स्टॉक कर लोगे, तो आप उसमें प्रयास करने के लिए 100 जितने पैतरे सब लगाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लगता नहीं है, बहुत ही नॉमिनल परचेज या नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आने में गिव अप कर जाते हैं। बस ये इस बिजनेस का प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। जिस दिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन सक्सेस रेट बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि ऊपर के लोग पैसे कमाते हैं, बीच वाले लोग पैसे नहीं कमाते हैं, मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में आप 5% लोगों से ज्यादा के नाम भी जानते नहीं होंगे। आप चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको सचिन, सहवाग और विराट के अलावा ज्यादा लोगों के नाम पता नहीं होंगे। लेकिन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर कितने प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका कोई नाम भी जानता नहीं। आप बॉलीवुड देख लो, आप पॉलिटिक्स देख लो, आपने एक वर्ड सुना होगा अभी, नेपोटिज्म।
ये नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब यही है कि एक विधायक का बेटा विधायक बनता है। आप देख लीजिए, एक महापौर का बेटा महापौर बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है। दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। और वहां पे एक पर्टिकुलर पसंद नापसंद देखी जाती है, आपका एक एज फैक्टर देखा जाता है। बट दिस इंडस्ट्री देयर इज नो नीड हैवी क्वालिफिकेशन एंड डिग्री, डिप्लोमा, देयर इज नो नीड टू बैकग्राउंड। मतलब ये इंडस्ट्री सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ हम देखेंगे फैक्ट एंड फिगर कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो अगर देखा जाए तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज देयर, देयर इज अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इज देयर। बस थोड़े से एजुकेशन की जरूरत है। जब आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में जब आप जैसे लोग आते हैं जो इसको ऐसे न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, जैसे आपने आपका मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके इस चैनल को और आपने इनिशिएटिव को, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग पे खर्चा किए। अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग कोर्सेज करके उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और आज वो 25,000 रुपीज पर मंथ की जॉब कर रहा है। अरे 10 लाख रुपए और 12 साल लगाने के बाद सिर्फ 20,000 रुपए की नौकरी, तो इसको आप सक्सेस थोड़ी मानेंगे। ये एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही है। जब आपकी डिग्री और आपके नॉलेज के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिले, देयर इज अ वेरी इक्विवेलेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। बट अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, बट वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मंथली कमा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस बिजनेस में आप इंटर करते हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में करियर बनाने के लिए आए हैं या बस एक तुक्का लगाने के लिए आए, लॉटरी सिस्टम के लिए आए कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी एज में 2 से 3 साल अगर आप दे देते हैं, किसी भी एज में, चाहे आप 40 में तो 43, 45 तक आप सफल हो जाएंगे। ये इंडस्ट्री सबके लिए जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है दोस्तों। और इस इंडस्ट्री के अंदर वो सब चीजें आपको मिलती है जो किसी भी बिजनेस और किसी भी प्रोफाइल के अंदर नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है रुचि मैम, डॉक्टर रुचि मैम, की आने वाले 2-5 साल के अंदर बहुत सारी क्लियरिटी इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी और लोग इसको एज ए करियर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। Wow, actually मैंने सवाल बहुत क्लस्टर करके आपको बहुत सारे पूछे, but you have given all the answers of all the questions, starting with nepotism also and starting with sharing that 10-15 लाख रुपए लगा के अगर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर हम चार्टर अकाउंटेंसी कर सकते हैं, 12-15-20 लाख रुपए लगाकर कोई मेडिकल फील्ड में जाके मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकता है और उसके बाद भी आपके इंटर्नशिप करने के बाद किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की निगरानी में सही तरह से रिजल्ट प्रेजेंट करने के बाद आपको मौका दिया जाता है कि आप किसी की सर्जरी करें या फिर आप कोई काम पे माहिर होने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करें। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 1 साल में आकर, इट इज नॉट अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर जर्नी कि आपने आज शुरू किया और कुछ हो जाएगा। इट इज नॉट यहाँ पे आपके वो एपिसोड का नाम बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। इतना सब करने के बाद एब्सोल्युटली व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नॉट। हाँ, डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर बना जा सकता है, अगर फार्मर बनते हैं, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में सोना चांदी की दुकानें शुरू करते हैं जो हमारे माँ बाप ने सिखाया वो हम करते हैं, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। जबकि आपने आंसर दे ही दिया इसका एक बहुत श्योर, वेरी क्लियर आंसर कि इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये उसका प्लस भी है और ये उसका माइनस भी है। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर इसको आप सीरियसली लें तो बिना इन्वेस्टमेंट का लाखों रुपए का बिजनेस है, और सीरियसली ना लें तो पैसे नहीं लगाएं तो लोगों को इसकी कदर नहीं होती है। वेरी राइट रवि, एंड दिस एक्चुअली सर्व्स द पर्पस ऑफ दिस एपिसोड, जहाँ पे हम एक्चुअली लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि आपकी तरह काफी ऐसे काबिल होनहार लोग अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको करते करते भी इस इंडस्ट्री में स्विच ओवर किया जा सकता है। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के साथ शेयर ये भी करती हूँ कि बटर के लिए ब्रेड को छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कैन बिकम योर बटर, यू नो, आपके लिए बटर साबित हो सकता है। आप जो कर रहे हैं उसके साथ करिए, लेकिन सीखने की कोई शुरुआत होती है। एंड यस, एज यू आर सेइंग, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर टेकिंग डिसीजन एंड स्टिकिंग टू दिस इंडस्ट्री। सो रवि, जब आपने शुरुआत की तो कैन यू रेकमेंड फ्यू बुक्स, कुछ किताबों को आप रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं? क्या आप पढ़ते हैं किताबें? और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगर कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहें टू आवर व्यूअर्स तो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं सच कहूँ, जब मैं पढ़ता था मेरी एजुकेशन लाइफ में तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे पढ़ना सिखा दिया और अभी तक मैं 200 से ज्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ। और मेरी फेवरेट बुक्स इस बिजनेस में अगर कोई है
जिसको मैं बहुत मानता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बुक्स है, वो जरूर सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। एंड देन उसके बाद है डेल कार्नेगी की एक बुक है लोक व्यवहार। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे हमको लोगों से डील करना पड़ता है। समथिंग इज देयर कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना और कैसे लोक व्यवहार। देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशन। आपके रिलेशन जितने लोगों से अच्छे होंगे, लोग उतने ज्यादा देर तक आपके साथ बने रहेंगे। तो लोक व्यवहार इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है रोल प्ले करती है। और एक और बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस कैश फैलो और बिजनेस स्कूल। अब जब ये पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे नेटवर्क होता है। जिस किसी का अगर बिजनेस में एक ही ट्रांसपोर्ट है और एक ही ट्रक है तो वो करोड़पति नहीं है, लेकिन जिसके 1000 ट्रक्स हैं वो करोड़पति है। मुकेश अंबानी जी ने अगर एक मोबाइल की दुकान खोली होती तो वो करोड़पति नहीं होते, वो आपकी मेरे तरह मीडियोकर होते हैं या मिडिल मैन होते हैं। बट उन्होंने पूरे इंडिया के 40-50 करोड़ लोगों को टारगेट करके नेटवर्क बना लिया और आज वो करोड़पति हैं। तो नेटवर्क की हमें स्कूल के अंदर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है। दैट्स व्हाई अगर आप किसी भी बुक स्टॉल पे जाएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मोर देन 50% बुक उसके पास अवेलेबल होगी। अगर उसके पास 200 किताबें तो 100 किताबें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर होगी। दोस्तों एक और बुक मैं आपको बोलना चाहूंगा जो आप सब लोगों ने पढ़ना चाहिए, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की जुड़ो जोड़ो और जीतो। उसमें जुड़ने के ऊपर 20 चैप्टर है कि क्यों जुड़ना चाहिए और लोगों को क्यों जोड़ना है, उसके ऊपर 20 चैप्टर है। और कैसे जीता जाए इस बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर 20 चैप्टर है। तो टोटल 60 to 65 चैप्टर्स की वो बुक है। वो बहुत अच्छा सिलेबस है। जो लोग भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, ये तीनों बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं कर सकता। और बुक्स पढ़ना इस बिजनेस का सबसे पहला थंब रूल है कि नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। तो आप एक्शन कर रहे हैं बट आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। ओवर टू यू मैम। रवि, एक्चुअली इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं दैट यू एक्चुअली आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि हाउ मच यू हैव ट्रांसफॉर्म। जो बंदा कभी एक किताब नहीं पढ़ता था या फिर किताबों के बारे में सीरियस नहीं था, वो आज इस तरह से कितनी, क्योंकि अगर आप किताबों के नाम बता रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये कि उसके कंटेंट के बारे में भी आपके पास जानकारी, इसका मतलब डेफिनेटली आपने किताबें पढ़ी है और आपकी 200 किताबों की जो मुसाफरी वो आपके छोटे से कन्वर्सेशन में भी हमें दिखाई दे रही है। एंड दैट इज अमेजिंग। वन मोर क्वेश्चन आई हैव इन माय माइंड रवि, जब आप मतलब एक इस बिजनेस के अप्रोच को हम कहते हैं कि इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, तो क्या आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में भी फर्क पड़ा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और इंडस्ट्री में भी शायद आप लखपति करोड़पति बन सकते थे या फिर बन भी जाते, अगर आपके पास टैलेंट है, आप इस इंडस्ट्री में और प्रयास करते तो कर भी लेते, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप पैसे भी कमा रहे हो और सक्सेसफुल भी हो, तो क्या उसमें कोई फीलिंग में फर्क आ रहा है, आपके अंदर की इमोशन में कोई फर्क आ रहा है? आपने बहुत अभी के टाइम के हिसाब से आपने बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा सवाल पूछा है मैम। अगर मैं किसी भी और बिजनेस में होता तो मैं डेफिनेटली पैसे तो कमाता, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन इस बिजनेस इस इंडस्ट्री ने मुझे दी है वो शायद मुझे कहीं और बिजनेस में नहीं मिल पाती। देखो आज सारे बिजनेसमैन परेशान है कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। लेकिन मेरा इस बिजनेस के अंदर अक्रॉस द इंडिया 20,000 प्लस लोगों की टीम है और इन द एज ऑफ 37 ईयर की एज में आई एम फाइनेंशियली रिटायर। आज हर महीने 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है और बहुत सारा, मतलब मैं लग्जरीज कार खरीद चुका हूँ, रॉयल एनफील्ड में चलाता हूँ। अगर मुझे कल की चिंता नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है और हर दिन रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर दिन इनकम बढ़ रही है और एक सेटिस्फेक्शन की गारंटी या सेटिस्फेक्शन की फीलिंग इसलिए है कि मुझे किसी को सैलरी देना नहीं है, मुझे किसी को स्टॉक इन्वेंटरी चेक नहीं करना है, मुझे किसी को आंसर नहीं करना है। देयर इज नो क्रेडिट और कैश का कोई लफड़ा नहीं है और फ्यूचर का टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस बिजनेस में एजुकेट होंगे हमारा सबका बिजनेस बढ़ने वाला है। अभी इस इंडस्ट्री इंडिया में स्टार्ट ही नहीं हुई है और हम लोग नंबर 1 नंबर 2 की रेस में चले गए हैं। अगर हम थोड़े से अपने आप को एजुकेट कर लें तो भैया अभी गेम शुरू भी नहीं हुआ है। और अभी आपको सबको बताना चाहूंगा मैं, अभी इंडस्ट्री इस भारत के अंदर इस इंडस्ट्री का नेगेटिव फेज चल रहा है। पॉजिटिव और ग्रोथ फेज तो बहुत दूर की बात है। अभी नेगेटिव फेज में लोग 10 लाख 15 लाख 20 लाख और 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं नेगेटिव फेज में। तो जब थोड़ा सा पॉजिटिव फेज आएगा तो ये इनकम 1 करोड़ नहीं होगी, इनकम 10 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ रुपए पर मंथ की होगी। 1 करोड़ की इनकम पर डे आएगी डायरेक्ट सेलर्स को। तो फीलिंग सेटिस्फेक्शन की आज भी है।
जो मुझसे 10 गुना ज्यादा एजुकेटेड और पढ़े लिखे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो 30, 40, 50,000 रुपए कमा रहे हैं, और मैं उनसे कम पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास नॉलेज भी कम था, लेकिन इस इंडस्ट्री का नॉलेज मैंने लिया और आज महीने के 3, 4, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो सेटिस्फेक्शन मोर देन अदर एनी प्रोफाइल से ज्यादा सेटिस्फाइड मैं हूँ, और मुझे कल की चिंता नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में सिक्योरिटी होती है, नॉमिनेशन होता है, तो मेरे बाद और अगेन एंड अगेन जनरेशन को पैसा आता रहेगा। अगर मेरे फैमिली को बिजनेस करना नहीं भी आया तब भी, क्योंकि ये बिजनेस मेरे बेटे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बिजनेस मेरी जनरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बिजनेस डिपेंड करता है मेरी टीम के ऊपर, और दैट्स व्हाई ये बिजनेस लोगों के हाथ में है, तो ये बिजनेस डे बाय डे बढ़ने ही वाला है। तो सेटिस्फेक्शन की लिमिट बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल और आपकी बातों से ये पता चलता है कि जब बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाता है, 2-3 लाख रुपए तो जैसे ऐसे लगता है मूंगफली जैसा लगता है, सेम चना मूंगफली जैसे लग रहा है। तो आपका बिजनेस कंप्लीटली ऑटो मोड पे है, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे दौरान कोविड की वजह से बहुत सारे परिवार अफेक्टेड है, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर जरा भी शिकंज नहीं नजर आ रही, कोई फियर नहीं नजर आ रहा है, जो कि ज्यादा लोगों को ये समझाने के लिए काफी है व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि जब टाइम इतना टफ चल रहा है, और दूसरा ये इंडस्ट्री अगर जैसे आपने बताया रवि कि डिमांड नहीं कर रही है, हमसे कोई ज्यादा बहुत चीजें डिमांड नहीं कर रही है, हमें कुछ देने के लिए आई है। हमारी सोच को बदलकर अगर हम एक सिचुएशन को अपने एक नई इंडस्ट्री को अपनी लाइफ में एंटर होने देते हैं और एक लर्निंग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी नई चीज या ग्रोथ बिना लर्निंग के आएगा नहीं। तो फ्यूचर इंडस्ट्री मान लीजिए या फिर आने वाले समय की ग्रो इंडस्ट्री मान लीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का नेगेटिव फेज चल रहा है, तब भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो सोचिए इस इंडस्ट्री की अगर बिगिनिंग होगी पावरफुल तरीके से, इसका पॉजिटिव फेज आएगा। और मेरे हिसाब से तो अगर हम ऑनलाइन वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े पढ़ते हैं तो $1.7 बिलियन टर्नओवर वाली इंडस्ट्री छोटी कैसे हो सकती है। एंड एज यू आर सेइंग अभी रिसेंटली मैंने भी कहीं पे थोड़ा रिसर्च किया, जब ये मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करके इस तरह की सीरीज बनाने के लिए सोच रही थी, 2.1 मिलियन women are becoming self-made entrepreneur through this industry. This was the articles in Financial Express के recent article में हमने पढ़ा अप्रैल 2021 के 2.1 मिलियन फीमेल becoming entrepreneur, independent entrepreneur। और वो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे हो सकता है। घर पे बैठ के कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जूम सेशन करके लोग अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हैं। तो इट मींस इट्स एन इंडस्ट्री व्हिच इज अ वर्सेटाइल, जिसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी बात, उसके लिए लाखों करोड़ों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। और फिर व्हाई नॉट, यू नो, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। रवि, कुछ और आपके साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए है तो वी वुड लव टू लिसन। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद हम चाहते हैं आप अपनी हॉबीज भी बताइए। आपकी हॉबीज क्या है, आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपको क्या क्या पसंद है, आपकी पर्सनल लाइफ की और आपकी ट्रैवलिंग के शौक वगैरह कैसे हैं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट चीज है, ये इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपनी हॉबी को जी सकते हो। सिर्फ 2 से 3 साल कड़ी आप मेहनत कर लेते हैं, 2 से 5 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी हॉबी को आप एंजॉय कर सकते हैं। मेरी हॉबी है कि मेरे पास बहुत सारी लग्जरीज कार, और मुझे कार चलाना बहुत पसंद है और म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद है। मुझे अच्छे से पता है कि पिछले स्ट्रगल लाइफ के अंदर ना तो मुझे म्यूजिक सुनने को मिला, और ना मैं जब किसी की कार में जाता था तो उनकी पसंद का म्यूजिक चलता था, तो मैं किसी को बोल नहीं पाता था कि यार गाना चेंज करो। लेकिन आज मेरी पसंद की कार है और मेरी पसंद का म्यूजिक बजता है, तो मैं मेरी जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, लाइम लाइट में बने रहना और लोगों को सपोर्ट करना, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है जो सबके अंदर होगी, मुझे अंदर भी है। एक विन विन सिचुएशन को क्रिएट करें। That's why मैं इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज माय पैशन, कि मैं अब सवाल पैसे का नहीं है। अब सवाल ये कि यार अब गाना गाने में मजा आ रहा है, मेरे गाने बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे गाना गाने में मजा आ रहा है। तो बस दैट्स व्हाई कि मुझे लोगों से मिलने में और लोगों को सफल बनाने में एक अलग सा पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। दैट्स व्हाई कि मैं इस बिजनेस को जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगा। आपकी बातों में ना पैशन ही नहीं, एक नशा भी छलकता है रवि, जब आप बोल रहे हो कि मुझे मजा आ रहा है। मुझे यहाँ पे टाइम फ्रीडम के लिए नहीं आया हूँ कि मैं 5 साल काम करूंगा एंड देन आई एम फाइनेंशियली रिटायर। मैं रिटायरमेंट के लिए नहीं आया हूँ।
मैं यहाँ पे कुछ बड़ा करने आया हूँ, देयर इज अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे महात्मा गांधी आजादी के लिए जाने जाते हैं, वैसे आप और नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हम डेडिकेशन से काम करते हैं तो हम कई लोगों को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए जाने जाएंगे। और ये एक इंडस्ट्री ऐसी है मैम जो कुछ आपसे लेती नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, कहीं पर भी जाइए, अगर मुझे सूट खरीदना है तो दुकानदार मुझे सूट देगा, वो उसकी सर्विस है, बट मुझे बदले में बहुत सारे पैसे देने होंगे। बट इस बिजनेस के अंदर आपके सीनियर्स जो होते हैं या जो कंपनी होती है आपसे लेती कुछ नहीं है, आपको एजुकेशन देती है। आप स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए तो वहाँ बहुत सारी फीस देनी पड़ेगी, और उस फीस के लिए भी आजकल पेरेंट्स को लोन लेना पड़ता है कि ताकि मेरा बच्चा एजुकेट हो जाए। बट इस बिजनेस के अंदर देखिए आपका चैनल फ्री में सबको एजुकेशन देता है, और इतनी बढ़िया एजुकेशन दे रहा है जिसको सीख करके लोग डिसीजन लेंगे लाइफ में कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर लूंगा। तो आप फ्री में लोगों को कितना कुछ दे रहे हैं, ये पावर इस इंडस्ट्री की है। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री, अरे आपको क्रिकेट मैच देखना हो तो उसका पैसा देना पड़ता है, आईपीएल के टिकट लेना पड़ते हैं। ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है जहाँ पे कोई भी कंपनी या कोई भी आप जैसे यूट्यूबर जैसे आप यहाँ पे मतलब सोशल कॉज में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं विदाउट एनी फीस। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, और ये भगवान का दिया हुआ बिजनेस है। और आपको आपके पास तो ग्लोबल डेटा भी है, और इंडिया इससे छूटने वाला नहीं है। जब हम नए जमाने के खर्चे हमने एक्सेप्ट कर लिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड मोबाइल, जीन्स पे आ गए हम धोती से, जब हम हर चीज में एडवांस हो रहे हैं, हर चीज में एडवांस हो रहे हैं, फिर बिजनेस में क्यों एडवांस नहीं हुए? वो जमाना गया कि 1 करोड़ रुपए लगाओ, शोरूम खोल के बैठो और कस्टमर का इंतजार करो, वो जमाना गया। That's why I'm very passionate about this industry. Amazing. It's not only about your talking with passion, but yes, we feel the vibe. आपकी vibe हमें हमारे तक पहुंच रही है, हमारे viewers तक पहुंच रही है। And you are so very right. Education का मतलब ही होता है educo. It means grow from within. जब आप अंदर से ग्रो होते हो, जब आप सेल्फ मेड बनते हो, जब डिसीजन आपके इतने वाइटल हो जाते हैं, आप नौकरी कर रहे हो तो करिए। आप जैसे बता रहे हैं कि नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी नौकरी करना गलत बात है। पूरी जिंदगी से 20-25 हजार रुपए में पिसते रहना गलत बात है। अगर हमारी ग्रोथ को लेकर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, तो वो ग्रो करना चाहिए। एंड रवि, यू आर वेरी राइट, टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट, रैपिडली बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। धोती से जीन्स में आने में हमें समय नहीं लगा, बहुत सारी चीजें इतनी फास्ट बदल रही है। अगर हम नहीं बदले, अगर आने वाले समय के लिए अगर हमने इन सोच को नहीं बदला, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के लिए अन्याय करेंगे। या फिर कुछ ऐसे, या अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में एस्टैब्लिश हो तो 5 करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नथिंग रॉन्ग। बट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपको डाउट है कि आप महीने के 10 लाख रुपए कमा नहीं सकते, अगर आपको डाउट है कि लाख रुपए 2 लाख रुपए बहुत मुमकिन नहीं है आपके लिए किसी और इंडस्ट्री से कमाना, तब तो भैया ये समझ लेना चाहिए कि इट इज अ टाइम टू गेट इनटू दिस लर्निंग मोड एंड गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड चेंज the perception of person. As you are saying, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस आज हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। आपकी बातों से आपका पैशन झलक रहा है, इस इंडस्ट्री की नोबिलिटी हम आपसे फील कर पा रहे हैं कि यस, ये कितना नोबल बिजनेस है। जितना भी इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, जितना भी इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए काम किया जाए, उतना कम है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करने का मौका मिलता है। यस रवि, पिछले 10 सालों में मैंने 14 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किए। मैं सिंगापुर गया, हांगकांग एंड मकाओ गया, मलेशिया और थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज मैंने घूमी है जो मेरा कभी सपना भी नहीं था कि मैं कभी स्विट्जरलैंड जाऊंगा या सिंगापुर जाऊंगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत लोगों की लाइफ को जो है बनते हुए देखा है। लोग इस बिजनेस से आईलाइन खरीद रहे हैं। अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आईलाइन खरीद रहे हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से यॉट खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर, खुद के चॉपर खरीद रहे हैं, और ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद रहे हैं जो 40-50 करोड़ की गाड़ियां हैं। मतलब हमारे पूरे जीवन में इतनी प्रॉपर्टी हम नहीं बना पाते हैं जितने कि लोग कारों में घूम रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो लोगों ने इंडिया में 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के बंगले खरीदे हैं इस बिजनेस से। लोग प्रीमियम कारों में घूम रहे हैं, लाइक ऑडी, मर्सिडीज एंड जैगुआर। एक डॉक्टर इंसान की जिंदगी को बचा सकता है, एक डॉक्टर इंसान की जिंदगी को बचा सकता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंसान की जिंदगी को संवार सकता है और सफल कर सकता है। एक पूरे भारत के लोग आने वाले टाइम में इस बिजनेस में बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी अ नेटवर्क मार्केटर। और जब मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड में लोगों से शेयर करता हूं तो उसमें मैंने कैश फैलो कोडेन बना रखा है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है
ये इस क्या बिजनेस है? में क्या नहीं है? व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? इसमें आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, इसमें आपको जिंदगी बदलने की एजुकेशन मिलती है। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? ये सवाल अपने आप से पूछिए आप। That's amazing. So Ravi, it was a really very lively and very interactive session, and you really motivated all of us. So before closing this session, let me share this that here we had a conversation with Ravi Bhutte. Ravi is from MP के छोटे से गांव बुरहानपुर से है, कॉमर्स ग्रेजुएट। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं इतनी फॉरेन ट्रिप लूंगा, इतने बड़े बड़े सपने देखूंगा। उनके जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक पार्ट है कि वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, दूसरे लोगों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और उनका जोड़ने वाला जो ये माइंडसेट है उन्होंने काफी किताबों से लिया है। 10 साल की इस मुसाफरी से, इनके पैशन से ये झलकता है कि इस बिजनेस की नोबिलिटी को कितना फील कर पा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने अपने हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा उनके दोस्त थे जो इंजीनियर पढ़ाई 10-15 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी कहीं ना कहीं 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे तो उनको बुरा लग रहा है। तो आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, रवि का ये कहना है, नौकरी के साथ इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, आपको पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी, दुनिया भर के तामझाम और रिस्क के बाद भी कभी कभी हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आप टाइम फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाए, आप अपने जीवन में जो आपकी पसंदीदा चीज है उससे छूटे नहीं लेकिन उससे करीब जाए। जैसे रवि को पसंद है बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की लग्जूरियस कार, उनको बहुत पसंद है। सो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पैशन को फील कर कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस छोटे से कन्वर्सेशन से, इस छोटे से एपिसोड से अगर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला हो, आपको लगा हो कि यस ये बातें बहुत बेहद कीमती है, तो इस सेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक ही सवाल अपने आप से रात को सोने से पहले पूछिए, why not network marketing? Thank you so much. Thank you, Ravi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You're all the very best.